ये पेपर जो है असिस्टेंट लाइनमैन का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यदि दो प्रतिरोध R1 तथा R2 को समांतर में जोड़ते हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध क्या होता है। तो R1 और R2 को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उसका तुल्य प्रतिरोध जो होता है R1 इंटू R2 अपन R1 प्लस R2। इस तरह ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है द बेसिक यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, यानी कंडक्टेंस की मूल इकाई क्या होती है। तो कंडक्टेंस जो होता है और रेजिस्टेंस का अपोजिट होता है। तो रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है ओम होती है, तो कंडक्टेंस की यूनिट जो हो जाएगी वो महो हो जाएगी, यह सही मीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है यदि दो प्रतिरोध 1 किलो ओम तथा 1.5 किलो ओम एक सीरीज में जुड़े हों तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो उनका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 2.5 किलो ओम हो जाएगा, क्योंकि 1 और 1.5 जोड़ेंगे तो 2.5 किलो ओम में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द बेसिक यूनिट ऑफ वोल्टेज, यानी बेसिक यूनिट ऑफ वोल्टेज जो होता है इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। एक यूनिट और होती है जूल पर कूलम होता है, पर ये जो मूल यूनिट की बात कर रहा है इसलिए वोल्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है यदि दो धाराएं 5 एम्पियर तथा 10 एम्पियर नोड ए में प्रवेश करती हैं तथा एक धारा नोड को छोड़ती हैं तो उस समय नोड छोड़ने वाली धारा कितनी होगी। क्योंकि जो दोनों धाराएं जो हैं एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं तथा एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं तथा एक पथ से बाहर निकल रही हैं, तो 5 + 10 = 15 एम्पियर जो है आउटपुट में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है यदि व्यवहारिक प्रतिरोध अनंत है तो परिपथ को कहा जाता है। इंग्लिश में इफ द प्रैक्टिकल रेजिस्टेंस इज इनफाइनाइट देन द सर्किट इज सेड टू, यानी कि प्रैक्टिकल रेजिस्टेंस अगर इनफाइनाइट हो तो सर्किट को क्या कहेंगे, ओपन सर्किट कहेंगे कि शॉर्ट सर्किट कहेंगे कि ग्राउंडेड कहेंगे कि डैमेज कहेंगे। तो करंट किसे कहते हैं, आवेश के प्रवाह के दर को करंट कहते हैं। और रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, जो करंट फ्लो हो रहा है उसके मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न कर रहा है उसी को रेजिस्टेंस कहते हैं। तो अगर अवरोध जो है इनफाइनाइट उत्पन्न हो गया तो करंट कैसे फ्लो होगा, मतलब सर्किट जो हो गई ओपन हो गया, यानी पथ जो हो गया भ्रष्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है यदि दो प्रतिरोध 5 ओम तथा 15 ओम समांतर में जुड़े हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो इसको आप सॉल्व करोगे, 5 × 15 अपान 5 + 15 20, यानी 5 × 15 अपान 20, तो इसको काटोगे तो 3.75 ओम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन ए पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर कौन सा है, तो होल होता है। एन टाइप की बात करें तो उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होता है ये परमाणु में पाए जाते हैं, परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होता है परमाणु के चारों तरफ कक्षीय गति में मूव करता रहता है। क्वेश्चन नंबर 9 है अर्धचालक पदार्थों में बंध कौन से होते हैं, कौन कौन से बंध होते हैं, कोवैलेंट होते हैं कि म्यूचुअल होते हैं कि मेटालिक होते हैं। तो सेमीकंडक्टर जितने भी मटेरियल है उसमें कोवैलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी परमाणु के यल कवच में मौजूद अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो स्टार्ट करते हैं के एल एम एन से, तो के में 2 हो गया, एल में 8 हो गया, एम में 16 हो जाएगा, इस तरह 32 हो जाएगा जाते जाते। तो एल में आपका कितना होगा, 8 होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है किसी परमाणु के एन कवच में मौजूद कुल उपकोषों की संख्या कितनी होती है। तो कुल कोषों की संख्या आपकी 4 होती है। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्नलिखित में से किस ग्राही अपद्रव्य अवयव का उपयोग एन टाइप अर्धचालक बनाने के लिए किया जाता है। तो बोरान का यूज किया जाता है क्योंकि ये पंच संयोजी तत्व है, बाकी सब जो है 3 संयोजी तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बैरियर पोटेंशियल विद इंक्रीज इन
जंक्शन टेम्परेचर, अगर जंक्शन टेम्परेचर बढ़ता है तो बैरियर पोटेंशियल आपका डिक्रीज हो जाता है। सिंपल सा लॉजिक है इसमें। क्वेश्चन नंबर 14 है, जब एक डायोड का पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस होता है तो डिफ्यूजन करंट के कारण बनती है, तो क्या बनती है? स्टेबलाइजमेंट ऑफ बैरियर पोटेंशियल वहाँ पे जो है डेवलप हो जाता है। बैरियर पोटेंशियल सिलिकॉन के लिए 0.7 होता है और जर्मेनियम के लिए 0.3 होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, अब अच्छे वोल्टेज को पार करने के बाद डायोड धारा के रूप में बढ़ती है, तो ये एक्सपोनेंशियल रूप में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक जंक्शन की अवक्षय स्टार की चौड़ाई है, इंग्लिश में द विड्थ ऑफ टेम्परेचर द विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर ऑफ ए जंक्शन, तो क्या होगा? डिक्रीज विथ लाइट डोपिंग, बिल्कुल सही है। सॉरी, एक जंक्शन की अवक्षय स्टार की चौड़ाई द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर ऑफ जंक्शन, तो इसका ऑप्शन है डिक्रीज विथ लाइट डोपिंग। लाइट डोपिंग से नहीं कम होगी, इसको हाईली डोप करना पड़ेगा, तो ये सही होगा। इंक्रीज विथ हाईवी डोपिंग इंडिपेंडेंट ऑफ अप्लाइड वोल्टेज, रिवर्स बायस के अधीन बढ़ जाती है। तो डिप्लीशन लेयर की जो होती है विड्थ होती है, अगर हम रिवर्स बायस को इंक्रीज करते हैं तो डिप्लीशन लेयर की विड्थ जो होता है बढ़ जाता है। अगर वहीं फॉरवर्ड बायस में करेंगे तो डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई कम होती है और जो है बैरियर पोटेंशियल टूट जाता है और होल तथा इलेक्ट्रॉन का जो होता है आवागमन स्टार्ट हो जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 17 है, ये आर गेट में होते हैं 2 इनपुट और 1 आउटपुट। आउटपुट तो हमेशा एक ही होगा, लेकिन इनपुट कई हो सकते हैं आर गेट में। 1 इनपुट और 1 आउटपुट, ये तो नॉट गेट के लिए अप्लाई है। 1 इनपुट और 2 आउटपुट, ऐसा कुछ नहीं है। 2 इनपुट और 2 आउटपुट, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो इस तरह अगर मतलब ऑप्टिमल ऑप्शन देखा जाए तो 2 इनपुट और 1 आउटपुट मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, द लॉजिकल इज प्रेजेंटेड बाय द एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर क्या करता है? आपका मल्टीप्लिकेशन करता है, एडिशन कौन सा करता है? आर करता है, सब्सट्रैक्शन मिला के दोनों को मिला के किया जाता है, मापांक। तो इस तरह ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, लॉजिक स्टेट्स कैन ओनली बी आर जीरो। हिंदी में द तर्क अवस्था केवल अथवा 1 अथवा 0, बस यही है। 1 या 0 में प्रेजेंट करेगा। 1 हाई दिखाएगा, 0 लो दिखाएगा, 1 जो है ऑन दिखाएगा, 0 ऑफ दिखाएगा। बस 1 0 का खेल होता है लॉजिक स्टेटमेंट में। क्वेश्चन नंबर 20 है, गेट का आउटपुट केवल 1 होगा जब उसके सभी इनपुट 1 होंगे। तो एंड गेट का आउटपुट तभी 1 होगा जब सारे इनपुट उसके 1 होंगे। अगर एक भी इनपुट लो हुआ तो उसका आउटपुट क्या हो जाएगा? 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बस आज इतना ही।